हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडिटोरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चिहलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया? तो वो बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है, राजसी तंगड़ी जिसे ताली कोटा भी कहते हैं, उस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था सदाशिव राय। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो नान्यदेव ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, यह 1501 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है वो 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ था। बेदरा का निर्णायक युद्ध जो है वो 1759 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार अगर देखें तो इस घटनाओं का कालक्रम के अनुसार सजाएंगे तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो वह अखबार था अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये कहा था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो वो थी बिहार में। अगला प्रश्न है, चंड प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो वो थे उड़ीसा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि सातवाहन ने स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए थे। इन्होंने चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वो अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यह आयरलैंड से नहीं लिया गया है, यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो रखा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीट है वह 31 है, महाराष्ट्र की सीट देखें तो इसका 19 है, तमिलनाडु की सीट 18 है एवं बिहार का सीट 16 है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो वो बनता है मिसिसिपी नदियों के मुहाने पर। अगला प्रश्न है फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो है वह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो वो है क्वींसलैंड के समीप। अगला प्रश्न निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? तो 30 डिग्री अक्षांश को। अगला प्रश्न एल नीनो बनता है। तो एल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है। अगला प्रश्न सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा में। अगला प्रश्न निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो वो कैम्बे की खाड़ी में। अगला प्रश्न भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो उसका लक्ष्य उपयुक्त में से सभी है, अर्थात गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना तथा व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। अगला प्रश्न है भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हसीम समिति। अगला प्रश्न कपार्ट का संबंध किससे है? तो वह है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, यानी SJSRY जो है, अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है, इसके अंतर्गत ग्रामीण रोजगारों को नहीं रखा गया था। इसका उद्देश्य था शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे शहरी रोजगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहरी रोजगार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन था वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। अगला प्रश्न है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? तो दिया गया है राजकुमार राव को। अगला प्रश्न है 27वां चौगम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो वो समोआ में। अगला प्रश्न है समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो वो कपड़ा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सौरभ गांगुली को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य द्वारा लैम्बेडर महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर द्वारा। अगला प्रश्न किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? तो मिस्र ने। अगला प्रश्न है बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो है 2.9%। अगला प्रश्न है बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? तो है 6ठा स्थान। अगला प्रश्न उपग्रह EOS 7 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो SSLV D2 द्वारा। अगला प्रश्न बिहार जातीय आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो है 36.01%। अगला प्रश्न है फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार
भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो 9वां स्थान है। अगला प्रश्न है, कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया अरब सागर में। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? तो वह है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो वो होता है स्थान का परिवर्तन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत इंसुलेटर का गुण है, तो वो बिजली का संचालन न करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वह है फर्मी। अगला प्रश्न है, वक्रीय गति का एक उदाहरण है, तो वह भाला फेंकना वक्रीय गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है टैकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर और वेंचुरीमीटर। ये चारों जो है वो वस्तु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है, तो वो है -459.4 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, आवृत्ति और समय अवधि संबंधित है, तो वह है V × T = 1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो होता है 7 से 8%। अगला प्रश्न है, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, नोड्यूलेटेड जड़ें होती है, तो वो होती है मटर में। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे के पास है, तो तिलचट्टे के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो है ऑप्शन बी टिबिया, टॉर्सल, फीमर, मेटाटॉर्सल। अगला प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो वह है केंद्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? तो वो विषाणु। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने विकास किया है, तो वो चेचक हेतु टीकाकरण का। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था वॉयलर और स्टार्लिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है? तो किसी जीव की आनुवंशिक संरचना जो है वह जीनोटाइप कहलाती है। अगला प्रश्न है, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, तो इरिथ्रोसाइट द्वारा अर्थात आरबीसी द्वारा। तो आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है। तो क्या होता है कि जब तांबा हवा से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क करता है तो अभिक्रिया करके वह जो है वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट, अर्थात कॉपर कार्बोनेट की वजह से जो है इसका रंग हरा हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम क्या है? तो ध्वनि का वेग का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CO2
जलवाष्प, आयरन और एल्युमिनियम। अगर CO2 के देखें तो CO2 की 260 है। जलवाष्प का देखें तो जलवाष्प जो है वो 405 के हिसाब से चलता है। आयरन 5130 मीटर पर सेकंड चलता है। एल्युमिनियम जो है वो 6420 मीटर पर सेकंड चलता है। तो इसका सही आंसर बढ़ते क्रम में हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो वह है ऑप्शन डी सही है, क्योंकि चींटी का डंक और सिरका जो है वह अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि चींटी का डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो वो है सोना और जस्ता, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो फ्रेंशियम है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है, तो उसका समूह है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भेड़, बकरी, ऊँट और यांक। इन सब जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।